मेनका, जो आपने कहा, क्योंकि आर्थिक तौर पर तो बहुत बेहतर हालात में इस वक्त नहीं है देश, बल्कि हम ये कहें कि अभी कुछ समय बाद और जो कुछ इसका असर हुआ कोरोना का निकल कर आएगा। लेकिन अब ये तस्वीरें आप सीधे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले राजघाट में थे मेनका, जो आप भी कह रही थी कि विपक्ष भी इंतजार करेगा, लेकिन विपक्ष के साथ साथ पूरा देश आज इंतजार करेगा प्रधानमंत्री की हर एक बात का, हर एक शब्द का, क्योंकि बहुत कठिन दौर में है इस वक्त देश, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल वक्त में देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो मौजूद हैं प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए, और ये सीधी तस्वीरें लाल किले से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री अपने अनोखे अंदाज में, और जिसका प्रधानमंत्री की बातों का तो संबोधन रहता ही है, लेकिन किस अवसर पर वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के परिधान पहनते हैं, और खासतौर पर जब देश का एक बड़ा महापर्व मनाया जा रहा हो, तो ये तस्वीरें, तो ये एक देखिए जरा, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बचाओ चेस्ट। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की परेड का श्रीमान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। बड़ी ही The Guard Commander, Lieutenant Colonel Gaurav S. Yuvalkar, requesting the Prime Minister to inspect the ready Guard of Honor. And as the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. का भी ख्याल रखना था, तो मेहमान भी काफी सीमित संख्या में, और जो नन्हे नन्हे बच्चे हमें विशेष तौर पर नजर आते थे, जिनके अंदर अलग ही उत्साह उमंग, एक तो प्रधानमंत्री को सुनने का, लाल किले आने का, प्रधानमंत्री कई बार मिलने पहुंचते थे उनसे मिलने का, तो वो भी महीनों से तैयारी करते थे। तो छोटे छोटे बच्चे तो आज नजर नहीं आएंगे, लेकिन एनसीसी कैडेट्स हैं और हमारी सेना के जवान हैं, और दूरी यहाँ पर एक बरकरार रखनी है। तो सारी तस्वीरें देखिए, और गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। और बिल्कुल सेना के बैंड पर, धुन पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, और प्रीति ये जो धुन है जब बजता है, ये जो बैंड है जब बजता है, तो रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक सिहरन सी पूरे बदन में, और तब सोचने लगते हैं हम कि कुछ तो बात है इस धुन में, कुछ तो बात है जो हम सभी को एक तरह का एहसास कराता है, एक तरह से जोड़ता है। बिल्कुल मेनका, अगर बाकी दिन हम अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के होते हैं, बहुत सारे वर्गों में हम लोग विभाजित हो जाते हैं, लेकिन जब देश की बात हो या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस की बात करें, आज के हम आजादी के जश्न की स्वतंत्रता दिवस की बात करें, या फिर कभी भी देश के ऊपर कोई आंच आती उन अवसरों की बात करें, तो हम सब भारतवासी हो जाते हैं। और आज भी वही दिन है जब हर एक भारतवासी अपने आप पर फख्र कर रहा है और इस जश्न को मना रहा है। बिल्कुल, और हम अगर आज आज़ाद हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है, तो इस शब्द की गंभीरता को हमें समझने की ज़रूरत है। और आज का दिन हमें उस गंभीरता को, उस एहसास को ताज़ा करने का दिन मौका देता है। आज का दिन हमें ये कि लाखों कुर्बानियों के बाद हमने ये आज़ादी पाई है, और इस आज़ादी की सुरक्षा में भी हर साल कितने ही वीर जवान जो हैं, हमारे देश के लाल हैं, वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं भारत भूमि पर। तो उस बात को समझने का, उस एहसास को फिर से ताज़ा करने का, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने वाले एहसास को भी मजबूत करने का दिन आज का दिन है ये। और लाल किले से सीधी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कि प्राचीर की ओर बढ़ चले हैं, और वहीं पर ध्वजारोहण होगा बस कुछ ही मिनटों में, और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सामने होगा। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इस बार लगभग 200 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वीवीआईपीज ही हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, और बाकायदा पूरे परीक्षण के बाद एहतियात के साथ ही
प्रांगण में दाखिल होने का मौका इन सभी को मिला है और इनके लिए जो जगह बनाई गई है उसके बीच भी 2 गज की दूरी उसे मेंटेन रखा गया है। 2 गज की दूरी हो, सैनिटाइजर हो, ये तमाम, और मास्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कि यहाँ पर देखने को भी मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने गमछे से ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, गमछे को ही हर बार की तरह इसी दिख रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और लगातार ये धुन सारे जहां से अच्छा सुनने को मिल रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तो देश की क्या रणनीति होनी है, कैसे देश के संबंध विदेशों से मनाने हैं, कैसे देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना है, तो वो सब नीतियां, वो सब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तय करते हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर देखिए लाल किले की प्राचीर से, आपको इस तस्वीर में मंदिर भी दिख रहा है, साथ ही यहीं से आपको गुरुद्वारे का गुंबद भी दिख रहा है। एएस बहल जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जामा मस्जिद की तस्वीरें और ये इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे थे। बिल्कुल, तो जामा मस्जिद की बात हो, मंदिर की बात हो, और ये जो गुरुद्वारा, ये सारा एक लाइन में ही है। में बहुत सारे जख्म दिए हैं, लेकिन आबो हवा जो है वो थोड़ी सुधरी है, तो एक अलग नजारा, एक अलग तस्वीर आज देश की राजधानी की नजर आ रही है, जिसमें अब पूरा देश